हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमारा मोस्टली क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ब्रीफली देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर होता क्या है। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले देखते हैं क्या होता है। तो क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होता है इसका, रेडियस। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर पेन पेपर नहीं लेके बैठे हो तो जरूर लेके बैठे, साथ में सॉल्व करें क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पार्ट है। तो साथ साथ सॉल्व करते जाएं और अपनी मिस्टेक्स देखें कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। कैलकुलेशन ध्यान से करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी इसमें आएगा सब अच्छे से करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। रेडियस हमारे पास दे रखा है 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 का होल क्यूब। ओके, तो इसको हम 11.2 को क्या कर सकते हैं, 3 बार लिख देंगे। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। एक एक चीज़ को अच्छे से हमें सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो पहले इधर पॉइंट हटाते हैं, इधर भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, इधर का भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10। अभी देखो 7 के टेबल में ये 1 1 2 कितनी बार जाता है, 7 1 7 8 9 10 11 4 बचेगा। तो 7 6 42। अभी और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले हम 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 88। 88 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। तो 6 8 से देखो कितना हुआ, 48। 6 8 से 48 प्लस 4 हुआ 52। अभी क्या आएगा यहाँ पे, 8 1 8 8 1 8 प्लस कर देते हैं इसको तो कितना हुआ, 8 10 41। 8 प्लस 5 कितना हुआ, 13 प्लस 1 14। तो 1408। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 112 से। तो यहाँ पे हम करते हैं 1408 इंटू 112। तो 2 8 से कितना हुआ, 16। 2 0 से 0 प्लस 1 1। 2 4 से 8 2 1 से 2। 1 8 से 8 1 0 से 0 1 इंटू 4 4 1 इंटू 1 1। 1 8 से 8 1 0 से 0 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 1 1। ऐड कर दो इनको तो कितना हुआ है, 6 9 16। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 5 1। ओके, अभी एक और 1 1 2 बचा हुआ है, तो 1 5 7 6 9 को हम क्या करेंगे, 1 1 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 5 7 6 9 6 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2। क्रॉस चेक जरूर करना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 2 6 देखो कितना हुआ, 12। 2 9 18 प्लस 1 19। 2 6 12 प्लस 1 13। 2 7 14 प्लस 1 15। 2 5 10 प्लस 1 11। 2 1 2 प्लस 1 हो गया 3। 1 इंटू 6 6। 1 इंटू 9 9। 1 इंटू 6 6। 1 इंटू 7 7 5 1। फिर आएगा 6 9 6 7 5 1। अभी इनको कर दो ऐड, तो ये हुआ 2। 9 प्लस 6 हो गया 15। 9 10 11 12 13 प्लस 6 19। फिर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 21। 7 8 9 10 प्लस 6 16। 7 प्लस 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर 5 6 7। तो कितना हो जाएगा, 1 7 6 6 1 9 5 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 7 6 6
1952। तो आगे क्या करेंगे, देखो नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ लिख देते हैं पहले हम। अभी आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमारा आएगा 17661952 डिवाइड बाय, और कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस है, तो 1 2 3। अभी क्या करोगे, इसको 3000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम 17661952 को डिवाइड कर देते हैं 3000 से, तो कितना आएगा, देखो 1766 है, 3 की टेबल में क्या होता है, 3 5 15, तो 3000 इंटू 5 हो जाएगा 1500, माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6621 नीचे आएगा। अभी क्या आएगा 38, हम क्या करते हैं इसको 17661952 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से नहीं करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा 3 से डिवाइड करो, तो 3 5 हुआ 15, माइनस करेंगे तो 2 बचा, यहाँ पे 6 आया, 3 8 हुआ 24, 2 बचेगा, यहाँ पे 6 नीचे आएगा, अगेन 3 8 24, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 आ गया, 3 7 21, माइनस करोगे तो ये 0, नाउ 3 3 9, ओके, नाउ 5 नीचे आएगा, तो 5 का 3 1 3, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, अभी 2 को नीचे लाएंगे तो कितना आया, 3 7 21, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0, अभी यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 3 3 9। अभी आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रिपीट होता जाएगा, तो क्या आया हमारे पास 588731.7 अपॉन, हमने 1000 को कैंसिल कर दिया था, नहीं लिया था, तो 1000 नीचे लिख देते हैं, ये पॉइंट वाला 0 भी नीचे आएगा, तो देखो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये 5887.317, ठीक है, और इसको अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 5887.32, 7 है यहाँ पे, तो ये वाला फिगर राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 2 लिख सकते हैं हम, और किस में आएगा, ये यूनिट क्या आएगी हमारी, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हमें अच्छे से समझना है, एग्जाम्पल नंबर 11। कोई भी एग्जाम्पल हमें स्किप नहीं करना है, एग्जाम्पल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। देखो क्या दे रखा है, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास क्या दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम, हमें क्या निकालना है इसका मास, तो मास का फॉर्मूला होता क्या है, देखो मास होता है हमारा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी हमें दे ही रखी है, वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे फिर उसको मास से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सिंपल है, सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं है मैथ्स में, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न करोगे, मैथ्स बहुत इजी लगेगी। तो देखो वॉल्यूम निकाल देते हैं, अभी हम किसका निकालना है वॉल्यूम, स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 4.9 का होल क्यूब, अभी इसको कर देते हैं मल्टी, क्यूब में है तो कितनी बार लिखेंगे इसको 3 टाइम्स, तो 22/7
इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 छोड़ देते हैं यहाँ पे इसको। अभी मास, मास क्या है हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारे पास 7.8, वॉल्यूम कितना आया हमारा ये वाला टर्म, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9, 4.9, 4.9। अभी इसको कर दो सॉल्व। तो पहले पॉइंट हटाते हैं इसका, इधर नीचे आएगा 10, इधर भी नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 10। अभी 7 1 7, 7 7 49। ये देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18। अभी इन सबको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, बहुत शांति से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पहले 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 26 इंटू 4 कितना हुआ, 4 6 24, 4 2 8 प्लस 2 10, तो 104। 104 को अभी 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 104 इंटू 22 हो जाएगा, 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2। कितना आया ये, 2288। हमने कहाँ तक किया अभी, 22 तक कर दिया। 2288 को अभी 7 से कर देते हैं, तो 2288 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 प्लस 5 हो जाएगा 61, 7 2 14 प्लस 6 हो जाएगा 20, 7 2 14 प्लस 2 हो जाएगा 16016। याद रखना है ये 16016 आया हमारा। तो 16016 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी वहां पे करते हैं इसको। 16016 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 9 6 कितना हो गया 54, 9 1 9, ये हो जाएगा 14, 9 0 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 9 6 54, 9 1 9, 10 11 12 13 14 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 6 4 24, 2 बचेगा, 4 1 4 प्लस 2 6, 4 0 0, 4 6 24, 4 1 4 प्लस 2 6, प्लस कर देते हैं इनको, तो 4 8 7 4 8 7। क्या आया हमारा 784 अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करें 49 से, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको हम 784 को हमें 49 से करना है, यहीं पे कर लेते हैं। 784 इंटू 49, तो 9 4 कितना हुआ 36, 9 8 72 प्लस 3 हो जाएगा 75। वापस से करते हैं, 9 4 36, 9 8 72 प्लस 3 75, 9 7 63 प्लस 7 70, 9 4 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43, 9 8 72 प्लस 4 हो जाएगा 76, 9 7 63 प्लस 7 हो जाएगा 70। ओके, 4 7 4 4 ये देखो 4 है तो 4 4 16, 4 8 32 प्लस 1 33, फिर 4 7 28, 29 30 31, 4 4 16 प्लस 3 19, 4 8 32 प्लस 1 33, 4 7 28 29 30 31। ऐड कर देते हैं इसको, तो 6 हुआ यहाँ पे, 6 प्लस 5 11, 4 4 15, 4 8 3, तो कितना आया 3 8 4 5 4 4 1 6। तो यहाँ लिख देते हैं इसका जो हमारा आंसर आया 384। मास इज इक्वल्स टू 384
54416 अपॉन में क्या आएगा, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, तो लिख देते हैं 1 2 3 4। अभी पॉइंट कितने डिजिट के पहले आएगा, तो देखो 1 2 3 4 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, तो इधर आंसर हो जाएगा 3845.44। किसमें आया हमारा आंसर ये अभी, ग्राम में। ओके, अगर हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, तो कितना हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 1000 करें तो 3845.44 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 कर दिया, इसका भी पॉइंट नीचे आ गया, तो ये 100, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आंसर हुआ हमारा 3.84। इधर लिख देंगे हम अप्रोक्स। आंसर किस में लिखा हमने, ये केजी में। ठीक है, आंसर ये भी गलत नहीं है, ये ग्राम में भी सही है, इसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 1000। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। अभी एक कटोरा है, उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारा बाउल हो गया, इसका रेडियस दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। वो बोल रहे वॉल्यूम कितना, हम इसके अंदर कितना हम पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अभी आर कितना है 3.5, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 होल क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अभी देखो ये 7 1 ज़ा 7 और ये 0.5 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि 7 5 ज़ा 35 होता है, 3 आ गए तो 0.5। अभी सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 22 तो हो गया हमारा 44। 44 को किससे करें हम, 5 से मल्टीप्लाई, तो 44 इंटू 5 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, तो कितना आया ये 220। अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 35 से। पहले हम इसके पॉइंट्स हटा देते हैं, तो इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो नीचे 10 आया, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे 10 आ जाएगा। अभी हम क्या करें, 44 इंटू 5 हमने कर दिया, अभी इसको कर देते हैं 35 से मल्टीप्लाई। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कितना आया ये 7700। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे देख लो। अभी हमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 44 5 और 35 कर दिया, लास्ट का 35 बचा है, तो 77 इंटू 35 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 38, 3 7 ज़ा 21, 23, 9 6 2 6 9 5, और ये 0 0 हमने नहीं लिखे थे अभी, तो ये लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 269,500 अपॉन 3000। ओके, अभी देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2695 2695 डिवाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा ये, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे बचेगा 2, 3 9 ज़ा 27,
माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे आएगा 5, 3 8 ज़ा 24, माइनस करा तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन माइनस करो 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आया हमारा यहाँ पे ये 898.33 डिवाइड बाय 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 0 आया, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा ये 89.833, और आंसर आएगा किसमें सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है ये दो टर्म्स भी लिखें तो हम लिख देंगे 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, खाली वॉल्यूम निकालना है, बहुत इजी है। खाली आपको कैलकुलेशन पार्ट अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है इसमें, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना इजीली तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। अभी आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। वही वॉल्यूम से निकालना है, रेडियस दे रखा होगा तो देख लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, साथ में सॉल्व करो मेरे। ठीक है, पाए की वैल्यू 22/7 लेनी है, रेडियस दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट कर देते हैं जल्दी से, रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 होल क्यूब। ओके, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अभी इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 22 हो जाएगा 88 इंटू 7 7 से होता है 49, तो डायरेक्ट 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 प्लस 7 79, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 35, 2 11 13 4, तो कितना आ जाएगा 4312/3। किसमें आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की यूनिट लिखना हमें नहीं भूलना है, क्या हो जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपका पीछे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाएं हम इसको, तो 4312 को डिवाइड बाय 3 करके देख लो, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे 1 बचा, यहाँ पे 3 3 4 ज़ा 12, 1 बचा यहाँ पे 1, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 आया, 3 7 ज़ा 21, माइनस करेंगे तो 1 आया। ठीक है, अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में पता है पहले क्या लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा 1437, ये देखो ये क्वेश्चन होता है, ये इसका रिमाइंडर हो गया और ये इसका डिविजर। तो Q R/D, तो R कितना है 1, D कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट में देखो रेडियस हमारे पास दे रखा है 0.63, तो सेकंड पार्ट में है रेडियस इज इक्वल्स टू 0.63 मीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 4/3 पाए आर क्यूब, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अभी इसको कर देते हैं सॉल्व, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, इधर भी 100, इधर भी 100, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अभी ऊपर का पार्ट अच्छे से सॉल्व कर दो, इजी है। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88, 88 इंटू 3 करें तो 3 8 ज़ा 24, 26 हो गया ये। ठीक है, अभी इंटू 63 कर देते हैं, तो 264 इंटू 63, तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7,
6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 9 प्लस 4 13, 16 6 1। तो कितना आया 16632 को 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। 16632 मल्टीप्लाई बाय 63। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, फिर से 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, प्लस कर दो इनको तो 6 11 18 17 14 10। तो कितना आया हमारा 1047816। लिख देते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1047816 डिवाइड बाय कितने हैं देखो 0 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा देते हैं 6 डिजिट्स के पहले। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 1.04 लिख देते हैं। आगे का वैल्यूज लिखने की नीड नहीं है तो 1.047 लिख देते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कैलकुलेशंस ध्यान से करना है। एक भी मिस्टेक हुई, एक भी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय अ सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स हमें क्या निकालना है इसमें, वही निकालना है वॉल्यूम। खाली हमें क्या दे रखा है इसमें, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर को पहले रेडियस में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डायमीटर क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा इसका 28/2 14 सेंटीमीटर। अभी निकाल देते हैं इसका हम वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 होल क्यूब। कितना हो गया ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे कैंसिल, तो देख लेते हैं हम। 7 1 7, 7 2 14, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88। 88 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 8 16 प्लस 1 17। ठीक है, 176 आया। मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं अब। 4 6 24, 4 7 28 प्लस 2 30, 7 6 7 1 6 14 2। ठीक है, अभी क्या बचा हमारे पास 14 और बचा था। पहले हमने 22 को 4 से किया 88, 88 को 2 से किया 176 इंटू 14 किया तो 2464 मल्टीप्लाई बाय 14। तो 4 4 16, 4 6 24 प्लस 1 25, 18 9 4 6 4 2 6 9 14 14 3। कितना आया हमारा ये आंसर 3446 डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 आया है। अभी आगे इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लेके आएंगे। तो 34496 डिवाइड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24।
अभी इसमें ये हो गया क्यू, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा डिविजर। क्या फॉर्म होती है? क्यू आर अपॉन डी। तो हम लिखेंगे 11498 2/3, और हमारा यूनिट क्या रहेगा इसमें? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें? सेकंड डायमीटर हमें दे रखा है 0.21 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 0.21/2 मीटर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 का होल क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। अभी इसको कर देते हैं हम सॉल्व। तो देखो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 0, इधर भी पॉइंट 0 0 हो जाएगा, इधर भी पॉइंट हटाएंगे 0 0। अभी 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 1 3। ये 200 टाइम्स का है, इससे जाएगा 2 2 4। अभी 2 1 2, 200 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ये 100 टाइम्स चला गया। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा? सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अभी 21 इंटू 21 देखो होता है 441। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो 144 ये हो जाएगा 158 4851 अपॉन 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? तो 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो हम लिखते हैं 15840 1 2 3 4 5 6, और इधर पॉइंट और इधर 0। और आंसर किस में आएगा? क्या यूनिट है हमारे पास? मीटर। तो मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो हमें क्या दे रखा है, इस टाइप का हमने एग्जाम्पल भी किया था अभी। डायमीटर दे रखा है मेटेलिक बॉल का। तो डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले लिखते हैं यहाँ पे। डायमीटर दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? डायमीटर अपॉन 2, 4.2/2 क्या हो जाएगा? ये 2.1 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना क्या है? मास ऑफ द बॉल। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें क्या निकालना है? इसका मास। मास क्या होता है? हमने एग्जाम्पल में भी समझा था, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो डेंसिटी हमारे पास दे रखी है, वॉल्यूम हम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7। और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हमारे हमने निकाला 2.1 का होल क्यूब। अभी देखो इसको लिखते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। पॉइंट हटा देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 10 10 10। ठीक है,
अभी जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करते हैं। तो देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। तो 4 इंटू 22 हो गया 88, 88 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, ये हो जाएगा 8 14 8 1, मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये हो जाएगा 8 4 8 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 हो गया 3, ये हो जाएगा 8 10 18 8 3। तो कितना आया हमारा आंसर, 3808 अपॉन 1000। अभी इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 8.9, क्योंकि मास होता है हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास इज इक्वल्स टू, डेंसिटी हमारे पास है 8.9 और वॉल्यूम कितना है 38808 अपॉन 1000। इसका भी पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। अभी इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 38808 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 89 से। 38808 इंटू 89, 9 8 जा 72, 9 0 से 0 प्लस 7 7, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 प्लस 7 79, 9 3 जा 27 प्लस 7 34, 8 8 जा 64, 6 64, फिर से 8 8 जा 64 प्लस 7 प्लस 6 70 हो जाएगा, तो 0 इधर आएगा। 8 3 जा 24 प्लस 7 हो जाएगा 31, 2 11 9 13 5 4 3, तो क्या आया हमारे पास 345 3912 अपॉन 10,000। तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 345.3912 ग्राम। मास किस में आएगा हमारा, ग्राम में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 345.3912 ग्राम। ओके, तो हम इसमें मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। वॉल्यूम निकालो, डेंसिटी दे रखी है, मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमें ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है देखो, इसमें अच्छे से समझेंगे तो डायमीटर ऑफ द मून इज, डायमीटर ऑफ मून दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून दे रखा है 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ को हम ले लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डी। तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4। तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा d/2, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा d/8। अभी वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई, क्या होता है वॉल्यूम स्फेयर का, तो 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है d/2, इसका होल क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे, 4/3 पाई d³/8। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया d³ पाई d³/6। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो गया 4/3 पाई, रेडियस ऑफ मून क्यूब, तो 4/3 पाई d/8 का होल क्यूब, कितना लिखेंगे हम, 4/3 पाई d³/8 का क्यूब कितना होता है, देखो 8 8 जा 64, 64 8 जा होता है 5 1 2, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं। तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 बचे मतलब 1 बचेगा, तो 4 2 जा 8, 9 4 8 जा 32। तो कितना आया हमारा ये, पाई d³
अपॉन 128 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 3 1 ज़ा 3, तो 384। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून आया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ आया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ मून टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमें निकालना है, दोनों का फ्रैक्शन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना आया, पाई डी क्यूब अपॉन 384 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया, पाई डी क्यूब अपॉन 6। इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, पाई डी क्यूब अपॉन 384 इंटू 6 अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24। तो कितना आया हमारा रेशियो, 1/64, मतलब फ्रैक्शन कितना आया, 1/64। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। डायमीटर ऑफ मून दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। दोनों का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका फ्रैक्शन निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ स्पेरिकल बोल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। लीटर्स मतलब हमें इसकी क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम। डायमीटर दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5/2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल की बात हो रही है, तो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या होएगा ये 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5/2 का होल क्यूब। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। कैंसिल कर देते हैं इसको, पहले इसका पॉइंट हटाया 0 आया, इसका पॉइंट हटाया नीचे 0, इधर इसका पॉइंट हटाया नीचे 0। अभी देखो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा तो 5, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा। ठीक है, अभी क्या करें इसको, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे भी 5 4 ज़ा 20, 5 21 टाइम्स। अभी कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441, 441 को कर दो 11 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 144 144 15485 1/8। ठीक है, 4851 अपॉन 8, 4 4 ज़ा 16, तो 16 आएगा नीचे। अभी इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देते हैं 4851 को 16 से, आंसर डेसिमल में लेके आएंगे। तो 4851 डिवाइड बाय 16 करें तो 16 3 ज़ा 48, यहाँ पे 5 आएगा तो 16 0 ज़ा 0, 5 आएगा यहाँ पे 1, 16 3 ज़ा 48, माइनस करेंगे 3 बचेगा 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अभी क्या लिखे, 16 1 ज़ा 16, 4 बचेगा यहाँ पे, 16 2 ज़ा 32, 8 बचेगा। अभी 16 5 ज़ा 80, तो 303.125 किसमें आया अभी हमारा आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें आंसर लाना किसमें था, लीटर्स में। अभी इसको लीटर में कैसे चेंज करोगे, तो क्या करें हम, इसमें लीटर में कैसे चेंज करेंगे, हम इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो देखो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 3.03। लीटर में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 3.03 लीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3.03 लीटर।
तो देखो कैलकुलेशन पार्ट मेन है, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ मैं कि कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। जितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे उतने इजी ये सब क्वेश्चंस तुम्हें लगेंगे। कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर ही निकालना है हमें सब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। 1 सेंटीमीटर थिकनेस है हेमिस्फेरिकल टैंक की। इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन इज यूज टू मेक द टैंक। कैसे निकालेंगे इसको? देखो हमारे पास इनर रेडियस दे रखा है, इनर रेडियस कितना है 1 मीटर। हेमिस्फेरिकल टैंक की थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। अभी देखो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। अभी उसमें ये वाला पार्ट जो है अंदर का रेडियस हमें दे दिया, तो बाहर का रेडियस क्या होगा? क्योंकि ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो अंदर का रेडियस है और बाहर का थिकनेस हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा आउटर रेडियस। क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.01। तो 1.01 मीटर हमारा क्या हो गया आउटर रेडियस। अभी इसका क्या निकालते हैं हम? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिखते हैं हम 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 का होल क्यूब, ठीक है। अभी इसको कर दो सॉल्व। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब। देखो हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। तो हेमिस्फेरिकल टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ द आयरन, आयरन कितना यूज हुआ वो निकालना है। मतलब ये अंदर जो पार्ट है, ये पार्ट हमें निकालना है कि ये जो थिकनेस वाला पार्ट है, आयरन शीट हमारी कितनी यूज हुई थी 1 सेंटीमीटर थिक। हमें जो निकालना है वो इस वाले ये शेडेड पार्ट देख रहे हो, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनर रेडियस का वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर रेडियस का जो वॉल्यूम आएगा दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको थोड़ा अलग वे में कर देते हैं तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make the tank equals to 2/3 पाई इनर रेडियस माइनर, मतलब आउटर वाला रेडियस, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर और इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर। दोनों को माइनस करेंगे, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। ध्यान से समझना है क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन, मतलब ये जो है आयरन शीट कितनी यूज हुई इसको बनाने में वो निकालना है, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम दोनों के रेडियस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब बड़ा वाला रेडियस कितना है, मतलब आउटर रेडियस कितना है 1.01 क्यूब, माइनस इनर रेडियस कितना है 1 क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा हो गया 1.01 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। अभी इसको करो सॉल्व, तो 2/3 इंटू 22/7, 1.01 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 101 इंटू 101, 101 0 0 0 101, क्या हो जाएगा ये 1111। फिर से इसको 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1111 0 0 0 0 1111 112211। कितना आया? ये पॉइंट कहाँ पे आएगा देखो,
3 बार 101 मल्टीप्लाई किया हमने 1.01 1.01 1.01 कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा 0.111211 देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 देखो यहाँ पे ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। देखो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई आएगा, मैंने एक ही बार कर दिया तो इसको वापस से सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। हमसे भी मिस्टेक हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान से इसको सॉल्व करो। तो 101 101 कितना हो जाएगा 101 0 0 0 101 यहाँ आ जाएगा 10210 मल्टीप्लाई बाय 101 कितना होगा ये 10201 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 ऐड कर देते हैं तो 1030301 कितना आया 10301 माइनस करेंगे 1 पॉइंट कहाँ पे आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अभी इसको माइनस करेंगे तो 1 में से ये 1 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301 अभी इसको कर देते हैं हम सॉल्व। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले टर्म्स को तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 तो 30301 मल्टीप्लाई बाय 44 4 1 ज़ा 4 4 0 ज़ा 0 4 3 ज़ा 12 0 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 4 3 ज़ा 12 4 0 12 1 12 4 4 2 3 3 3 1 कितना आया 1 3 अपॉन में क्या आएगा 3 7 ज़ा 21 पॉइंट कहाँ पे आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1.333 अपॉन 21। अभी इसको डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा ये 0.06348 आंसर किस में आएगा हमारा मीटर क्यूब। तो इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, इसको अच्छे से डिवाइड कर देना, 21 से डिवाइड करके देख लेंगे तो इतना हमारा आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है, निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया से पहले क्या निकालेंगे हम, इसका रेडियस, रेडियस से इसका हम निकाल देंगे वॉल्यूम। तो हमारे पास देखो सरफेस एरिया क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, याद होना चाहिए ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू 154। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। तो ये वाला जो 7 है ये इधर चला जाएगा, ये सारे टर्म्स नीचे आ जाएंगे, आर स्क्वायर को उधर ही रहने देंगे हम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अभी कैंसिल कैसे करें देखो 22 की टेबल में 7 टाइम्स आ जाएगा 154, तो आर स्क्वायर हमारा हो गया 49/4। तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49/4। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और 4 किसका हुआ 2 का, तो 7/2
सेंटीमीटर हमारा आ गया, रेडियस रेडियस आ गया, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम इजीली। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना? 7/2 का होल क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अभी देखो, 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। कितना आंसर आया हमारा? 11 इंटू 7 इंटू 7/3। तो 11 7 ज़ा कितना हो गया? 77। 77 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 7 ज़ा 49। 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 53। तो 539/3 हमारा क्या आ जाएगा इसका? वॉल्यूम। ठीक है, अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 539 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 2 बचेगा यहाँ पे। 3 7 ज़ा 21 यहाँ पे बचेगा 2। 9 नीचे लेके आएंगे हम। 3 9 ज़ा 27 माइनस करेंगे तो कितना आया? 2। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म कैसे लिखते हैं हम? ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया D। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 179, रिमाइंडर है 2 और डिविजर है 3 और आंसर किस में आएगा? वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमें। 8th क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। डोम ऑफ अ बिल्डिंग है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट 4989.60। अंदर से इसको वाइट वॉश किया तो कितने रुपीस कॉस्ट में किया? 4989। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर इज ₹20 और उसने अंदर से वॉश कितने में किया? ₹4989। हमें क्या निकालना है इसका? सरफेस एरिया ऑफ द डोम। कैसे निकालेंगे? देखो, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालना है और इनसाइड का ही कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फ्रॉम इनसाइड इज दिस। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फ्रॉम इनसाइड कितना है? ₹4989.60। और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर कितना है? कितना है ये? ₹20। तो इससे इनसाइड सरफेस एरिया आ सकता है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फ्रॉम इनसाइड अपॉन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर। हम क्या कर देंगे? इन दोनों को डिवाइड। तो हमारा क्या आ जाएगा? इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कर देंगे हम डिवाइड। ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना हो जाएगा? 4989.60 डिवाइड बाय 20। समझना है हमें ध्यान से। देखो, हमें इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकालना है। तो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट अंदर से अंदर वाला जो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट है हमें दे रखा है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर हमें दे रखा है। दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारा इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा उससे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, 2 0 से 0 हो गया कैंसिल। अभी ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 1 बचेगा तो 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 तो 2 8 ज़ा 16 और मीटर स्क्वायर
मीटर स्क्वायर क्यों लिखा हमने, देखो ये स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखना हमें नहीं भूलना है। ये इसका हो गया यूनिट, तो ये हमारा आ गया इसका सरफेस एरिया। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट में हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखो हमें पहले तो सरफेस एरिया से हम इसका रेडियस निकाल देंगे। इसको वापस से डिवाइड कर देते हैं, 4989.60 डिवाइड बाय 20। ठीक है, अगर इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। 49896 को 2 से डिवाइड करें तो देखो कितना आता है, 49896 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा यहाँ पे। टू टू ज़ा 4 करा यहाँ पे हमने, 9 नीचे लेके आएंगे तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, फिर 8 लेके आएंगे हम यहाँ पे तो 2 9 ज़ा 18, 9 नीचे लेके आएंगे तो 2 4 ज़ा 8, माइनस करेंगे 1 आया नीचे यहाँ पे 6, तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अभी पॉइंट कितने डिजिट के पहले आएगा, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा तो 1 2, तो 249.48 क्या था हमारा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनसाइड सरफेस एरिया हमारा क्या आ गया, 249.48 मीटर स्क्वायर। अभी सरफेस एरिया का क्या रोल है, हमने सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन हमें क्या अब नेक्स्ट पार्ट में निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। वॉल्यूम ऑफ द एयर का फॉर्मूला होता क्या है, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। क्योंकि इधर किसकी बात हो रही है, हमें ध्यान देना है, इधर बात हो रही है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये ध्यान से लिखना, ऐसे नहीं कि किसी और का फॉर्मूला लिख दिया तो पूरा आंसर क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया हमारे पास आया था 249.48 मीटर स्क्वायर। क्या इससे हम एरिया रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पता है क्या होता है। साइड में निकाल देते हैं, फिर हम आएंगे इसके वॉल्यूम पे। तो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सरफेस एरिया आया क्या था, 249.48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें हमें निकालना है रेडियस, तो क्या लिखेंगे हम, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 डिवाइड बाय, मतलब मल्टीप्लाई 7, ये 7 भी है यहाँ पे तो 7 हम ऊपर लेके चले गए, डिवाइड बाय 2 इंटू 22। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में सॉल्व जरूर करें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि सब ऊपर से निकलता जा रहा है, इसलिए साथ में जरूर सॉल्व करो। तो देखो नीचे यहाँ पे 100 आया, अभी इसको हम कर सकते हैं कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। अभी ये 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, फिर से 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 567 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46, 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39। तो कितना आया ये, 3969/100। हमें निकालना था रेडियस, ये तो रेडियस का स्क्वायर आया, तो अंडर रूट ऑफ 3969/100, 3969 का
अंडर रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझ लेते हैं। तो 3969 का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। पेयरिंग करेंगे पीछे से, ध्यान से समझना है, पीछे से पेयरिंग करी। 36, देखो 36 से कम ऐसा कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। 6 6 36 होता है। यहाँ बचा 3, 69 को नीचे उतार के लेके आएंगे तो 6, यहाँ पे 6 वापस लिख देंगे, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस करेंगे तो 1 2। अभी आगे कौन सा ऐसा नंबर लगाएं, देखो 1 2 3 इंटू 3 करें, जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखना होता है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यह आ गया 369। यहाँ लिखा 3, यहाँ पे भी लिखा 3। तो किसका स्क्वायर रूट है ये, 63 का। तो यहाँ लिख दिया हमने 63 अपॉन 100, किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, ये हो जाएगा 6.3 मीटर। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आया 6.3 का होल क्यूब। ओके, अभी क्या लिखे हम इसको, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर दो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0.1 7 0.3 हो जाएगा ये। अभी इन सबको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 22 तो हो गया 44, 44 इंटू कितना करें हम 3, तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, तो कितना आया 132 मल्टीप्लाई बाय 63। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 6 11 13 8, 8 3 1 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, 63 से। 8 3 1 6 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 9 24, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 6 3 ज़ा 18, 6 8 ज़ा 48 49, यहाँ पे क्या आएगा 8 10 19 13 12 और 5, कितना आया ये 523908। पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखो 1 2 3, 3 डिजिट के पहले आएगा तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 523.908। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। बट ये किसमें यूनिट क्या आएगी हमारी इसमें, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर 523.908 मीटर क्यूब। खास ध्यान रखना है हमें फॉर्मूलेस का, हेमिस्फीयर दे रखा है कि स्फीयर दे रखा है। अगर 2/2, देखो इसमें क्या फॉर्मूला का डिफरेंस है, इसमें 2/3 है, उसमें 4/3। आंसर तुम्हारा पूरा उसमें मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला ही मेन है, इसमें फॉर्मूला सही से यूज करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, 27 सॉलिड iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर। तो देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम पहले तो, एक स्फेयर है जिसका रेडियस, तो रेडियस ऑफ आयरन स्फेयर r है। इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एस, एस का सरफेस एरिया। ठीक है, अभी क्या दे रखा है, नया जो स्फेयर बनेगा उसका रेडियस दे रखा है r डैश, सरफेस एरिया उसका दे रखा है s डैश। तो लिखते हैं हम रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर इज इक्वल्स टू r डैश, और इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ
न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू एस डैश। ठीक है, अभी इसने 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को चेंज किया, मतलब 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं। ठीक है, सबका रेडियस आर और सरफेस एरिया आर एस है। ठीक है, हमें इसको मेल्ट करना है एक स्फीयर में। एक स्फीयर में ये जो 27 सॉलिड स्फीयर है मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर बना दिया। 27 सॉलिड छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, इसमें से मेल्ट करके इसको एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझें तो ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 सॉलिड स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 न्यू सरफेस एरिया के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, 27 आयरन स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा वो, एक जो बड़ा सरफेस, जो बड़ा स्फीयर बनेगा। बट देखो मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट की बात आ गई तो वॉल्यूम, जो दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर जो होंगे, सही चीज़ है, ये मेल्ट कर दिया, मेल्ट के बाद तो वो वॉल्यूम में चेंज हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल। ओके, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो न्यू स्फीयर बनेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर्स। अभी वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे तो हमारे पास 27 भी है, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ जो न्यू स्फीयर होगा उसका रेडियस क्या होगा, आर डैश क्यूब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो आगे, अभी ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास, 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश क्यूब। जो नया रेडियस आया हमारे पास, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर जो आया वो कितना है, 27 आर क्यूब। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, 27 जो सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ये देखो जो छोटे 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 स्फीयर्स हैं, इन सबको कर दिया मेल्ट, मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया। मेल्ट कर दिया तो उसमें क्या हो गया, इसका वॉल्यूम में चेंज हो गया वो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27। नए स्फीयर का क्या हो जाएगा, जो न्यू स्फीयर हमारा बना, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अभी ये दोनों क्यूब में है, तो क्यूब हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड क्यूबिंग है। तो क्यूब देखो, ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 3r इज इक्वल्स टू आर डैश। तो इससे हमारा नया रेडियस आ गया। न्यू स्फीयर का रेडियस क्या आया, आर डैश इज इक्वल्स टू 3r। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इजी है ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से तो ये बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखो, हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया, जो पहले वाले स्फीयर्स, जो 27 सॉलिड स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया है और जो नया सरफेस एरिया है, उन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो। अभी देखो हमारे पास आर डैश भी है, आर भी है, तो सरफेस एरिया बहुत इजी निकल जाएगा। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। एस क्या हो जाएगा हमारा, एस इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब रेडियस उसका आर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। न्यू वाला सरफेस एरिया क्या होगा, एस डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई, आर डैश हमारा आया था 3r का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है रेशियो। तो s अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर
अपॉन 4π3r²। अभी 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, r² से r² गया, 3 का स्क्वायर अभी बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर हो गया 9। तो S/S' क्या आया हमारे पास, 1:9। ठीक है, S/S' इज इक्वल्स टू 1:9। तो क्वेश्चन को हम देखो ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छे से करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ डायमीटर। अभी एक कैप्सूल है, ये हमारा हो गया स्फेयर, स्फेयर फॉर्म में कैप्सूल है, उसका डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर। हमें क्या निकालना है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। नीडेड टू फिल मतलब पूरा ये फिल करने के लिए कितना मिलीमीटर क्यूब हमें चाहिए रहेगा। इसको कैसे फिल करें, तो हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम की बात हो रही है। जब भी फिल की बात करें, मीटर मिलीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी वॉल्यूम यही निकालना रहता है हमें। तो निकाल देते हैं इसका वॉल्यूम जल्दी से। क्या दे रखा है हमें, डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मिलीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर अपॉन 2, तो 3.5/2। ठीक है, अभी क्या निकालें, इसका वॉल्यूम। अभी ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर। ये देखो, ये रहा स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, 4/3πr³। ठीक है, अभी रेडियस हमारे पास है 3.5/2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 3.5/2 का होल क्यूब। अभी इसको कर दो सॉल्व, तो पहले 4/3 इंटू 22/7, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 0, यहाँ से भी 0, यहाँ पे भी 0। अभी 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 2 11 जा, 2 10 जा। अभी यहाँ पे देखो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 11 इंटू 35 इंटू 7 अपॉन 3, 4 का कितना होता है 12, 120। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 प्लस 3 8, 385 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 प्लस 3 59, 7 3 जा 21 प्लस 5 26, तो कितना आया ये 2695/120। ठीक है, 2695/120 आया हमारे पास। ठीक है, अभी इसको देखो 5 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, हो सकते हैं, पहले भी हम इसको कर सकते थे, हमने करा नहीं, भूल गए हम करना, तो इधर कर लेते हैं। अभी 5 की टेबल में कितनी बार आएगा ये, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, तो कितना आया 539/24। इसको आगे अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो डिवाइड कर लेते हैं 539 को 24 से। तो देखो 24 2 जा हो गया 48, यहाँ बचेगा 5, यहाँ आएगा 9, फिर से 24 2 जा 48, माइनस करोगे तो 110। अभी क्या लिखें 24 की टेबल में, 24 4 जा लिख देते हैं 96, माइनस करेंगे तो बचेगा 4।
अभी आगे इसको हम सॉल्व नहीं करते, अप्रॉक्स लिख देते हैं 22.4। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 22.4 किस में आया हमारा आंसर, मिलीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इधर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो देखो मोस्टली इसमें क्या है, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग करोगे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। फॉर्मूलेज अच्छे से हमें लर्न करने हैं, जो भी इसमें फॉर्मूलेज हैं सारे अच्छे से लर्न करो। ठीक है, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा सेशन हो जो आपको चाहिए कि जैसे स्क्वायर रूट पे कोई सेशन लेना चाहता है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें फिर वर्क करके आपको उसका सेशन दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू।